एमबीबीएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत एक गुड न्यूज आया है, जहां पे बिहार के अंदर में एमबीबीएस की सीट जो है वो बढ़ गई है। जहां अभी बिहार के अंदर में थर्ड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, जहां थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हो गया। वहीं बिहार का एक प्राइवेट कॉलेज है जिसे हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि पालीगंज पटना में स्थित है, एनएमसी के द्वारा इस कॉलेज को 50 और सीट का अप्रूवल दिया गया है। जहां पे कि हर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रहा था, खास करके जो लो मार्क्स के स्टूडेंट थे, जिनका नीट में मार्क्स कम है और जिन्हें अब तक एमबीबीएस के लिए कहीं भी किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। वैसे बच्चों के दिमाग में ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी कि क्या उन्हें अब इस वर्ष में कहीं एडमिशन मिल पाएगा नहीं। वहीं इस बीच एनएमसी के द्वारा जो हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 50 सीट्स के लिए अप्रूवल दिया गया। हालांकि इस कॉलेज में पहले से 50 सीट का अप्रूवल चल रहा था, जिसके 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद थर्ड राउंड के लिए नॉर्मल कोटे से मात्र 2 सीट अवेलेबल थी। वही एनआरआई कोटे के लिए 7 सीट अवेलेबल थी। जबकि अभी अगर फिर से जो एनएमसी ने इस कॉलेज को 50 और सीट का अप्रूवल दिया है, तो अब इस कॉलेज में टोटल इस वर्ष के लिए 100 सीट हो गए हैं। लेकिन अगर हम थर्ड राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो रिवाइज सीट मैट्रिक्स के हिसाब से इस कॉलेज में थर्ड राउंड के लिए जो सीटें अवेलेबल है नॉर्मल कोटा पे, वो है 44 सीट अवेलेबल है। वही अगर हम एनआरआई कोटा के सीट की बात कर लें तो वो 15 सीट अवेलेबल है। यानी एक बहुत बड़ा, आप समझ लो कि रामबाण है, बहुत बड़ी खुशखबरी है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स लो थे और जिनको बहुत चिंता हो रही थी कि उनके इस वर्ष उन्हें एडमिशन एमबीबीएस में किसी कॉलेज में मिल पाएगा नहीं। उनके लिए बहुत ही बड़ा उम्मीद लेकर आया है ये 50 सीट। आपको बता दूं कि हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कॉलेज है वह आपको पटना शहर, पटना जिला में ही पड़ता है। पटना के जो मुख्यालय है पटना शहर से करीब आपको 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक पालीगंज जगह है, वहीं पे ये कॉलेज आपको मिलेगा। अगर कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूंकि इस कॉलेज के कैंपस में पहले से हॉस्पिटल रन कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इसी कॉलेज के कैंपस में हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पिछले 2 साल से रन कर रही है। जहां की बीएमएस की पढ़ाई हो रही थी, वहां की हॉस्पिटल भी रन कर रही थी। और चूंकि ये कॉलेज एक ग्रामीण इलाके को कनेक्ट करती है, जो कॉलेज का लोकेशन है वो ग्रामीण इलाके को कनेक्ट करती है, तो वहां पे इनके हॉस्पिटल में पेशेंट का भी फ्लो कहीं ना कहीं होता है। पेशेंट भी कहीं ना कहीं अपने इलाज के लिए आते हैं। आप तो जानते हैं ग्रामीण इलाके में पेशेंट को अच्छे हॉस्पिटल की दरकार होती है, और उपलब्धता नहीं होने के कारण वो जो भी अवेलेबल होता है वहां पे अपने इलाज के लिए जाते हैं। तो इस कॉलेज के कैंपस में जो हॉस्पिटल है वहां पे आपको पेशेंट का फ्लो भी मिलेगा। हालांकि अभी तक जो सेकंड राउंड तक जो रुझान रहा है एडमिशन का, 50 सीट का अप्रूवल सब पहले फेज में दिया गया था इस कॉलेज को, जिसमें से थर्ड राउंड के लिए मात्र 2 सीट बचा था नॉर्मल कोटा पे, वही एनआरआई कोटा पे 7 सीट बचा था। मतलब बहुत ही अच्छा डिमांड रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स के नजर में। वही जब 50 और सीट बढ़ा दिए गए हैं तो कई स्टूडेंट्स को एक नई उम्मीद मिली है, एक नया पंख मिला है कि जो लो मार्क्स वाले स्टूडेंट भी हैं उन्हें भी एडमिशन मिल पाएगा। तो मैं एक एवरेज आपको अनुमान बता रहा हूं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जाएगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, क्योंकि अभी बिहार में स्ट्रे राउंड की वैकेंसी भी होनी बाकी, अभी तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। थर्ड राउंड में वैसे बच्चे को बहुत बढ़िया फायदा मिलने वाला है जिन्होंने ना चाहते हुए भी हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को अपने चॉइस में डाला था, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग क्लोज हो चुका है। तो जिन बच्चों ने ना चाहते हुए भी जाने में भी अगर हिमालय कॉलेज का ऑप्शन अपने चॉइस फिलिंग में डाला था, उनके मार्क्स कम है और कहीं ना कहीं उनको संदेह हो रहा था कि उन्हें कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी कि उन्हें ये कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उन्हें ये कॉलेज जरूर मिल सकता है अगर उनके मार्क्स अच्छे हो। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अब चूंकि ये कॉलेज का सीट बढ़ गया है तो कितने मार्क्स तक अभी हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका अगर करीब 220 मार्क्स तक अगर आप स्कोर कर चुके हैं नीट के एग्जाम में, तब आप एक उम्मीद जता सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि अभी तक जो स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड में गए हैं, मुझे लगता है कि कई स्टेट्स के भी रजिस्ट्रेशन कहीं मॉपअप राउंड और कहीं स्ट्रेट राउंड की काउंसलिंग चल रही है। तो अभी मैक्सिमम जो बच्चे थे, जो अच्छे रैंक वाले बच्चे थे, जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे थे, उनका कहीं ना कहीं या तो किसी स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटा में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो चुका है। तो अभी वैसे बच्चे ही बचे हैं मार्केट में एडमिशन के लिए जिनके मार्क्स कम थे और जिन्हें कहीं ना कहीं संदेह था कि उनका एडमिशन
हो पाएगा या नहीं। तो मैं अनुमान लगाता हूं कि करीब 220 मार्क्स तक अगर आपने स्कोर किया है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन स्ट्रे राउंड तक जाते जाते मिल सकता है। ध्यान रहे कि स्ट्रे राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिया जाएगा। जिन बच्चों ने थर्ड राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वैसे बच्चों को भी स्ट्रे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। क्योंकि बिहार का जो स्ट्रे राउंड है वो भी ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो चलिए, अगर हमने इस वीडियो में जो भी जानकारी दी इससे संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है और आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, तो आप हर वीडियो की तरह हमेशा की तरह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे दिए गए नंबरों पे आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपके सारे सवालों का तत्परता से हम जवाब दें, और हमने हमेशा यही प्रयास किया है कि आपके हर सवाल का हम अच्छे से जवाब दे सके और आपकी क्वेरी को क्लियर कर सके। तो अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, चूंकि ये बहुत ही बड़ी खबर है वैसे स्टूडेंट के लिए जिनके मार्क्स कम है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों और उनके पेरेंट्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। जिन्हें लगता है कि उनके कम मार्क्स होने के कारण उनका एडमिशन संभव नहीं है इस ईयर, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी। और मुझे लगता है कि आपके एक छोटे से प्रयास से कई बच्चों का जीवन संवर सकता है, उनके अभिभावकों की उम्मीदें फिर से जीवंत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए। और आपको लगता है कि किसी अन्य टॉपिक पे आपके लिए मुझे वीडियो लेकर आना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।